किस पे बनाऊं, किस पे बनाऊं, किस टॉपिक पे बनाऊं, आखिर किस पे बनाऊं। ओ, मिल गया टॉपिक। मुझे पता है तुम लोगों ने थंबनेल पहले ही देख लिया है, तो मुझे सस्पेंस बनाने की जरूरत ही नहीं वैसे। सो दिस वीडियो ऑन माय साइकिल स्टोरीज। सो इन केस अगर तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो, भाई आज कैसे पूरी बीच वाइब्स कैसे, तो आई रिसेंटली गॉट 200 ऑन यूट्यूब। तो फेम बढ़ने के कारण मेंटल स्ट्रेस काफी हो रहा था, और तुम लोग तो जानते ही हो कि मेंटल पीस कितना जरूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक छोटी वेकेशन ले लेता हूँ, या मैं अभी वेकेशन पे ही हूँ, बीवी बच्चे भी स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। एंड देन आई डिसाइड कि मैं वीडियो ही बना लेता हूँ, क्योंकि इट्स माई चोजन लाइफ। सर आपने 200 मिलियन क्रॉस की क्या? थोड़ा कम। तो 200 के 200 200 तेरे से ज्यादा तो मेरे हैं। तो ये बता मेरे को पैसे कैसे देगा? अरे एक मिनट भाई, हाँ बोल, क्या हो गया? वो ये वीडियो कहाँ शूट हो रही है? फार्म में हो रही है। लेट मी करेक्ट यू, मेरे फार्म में हो रही है। तो मैं आपके पैसे दे दूंगा, ठीक है? मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा। अरे सर हम उस बैकग्राउंड से आते ही नहीं है, मैं आपको मारने की कोशिश कर ही नहीं रहा था सर। हमारे तो बहुत लोग पैसे भी लेके भाग जाते हैं, हमने आज तक किसी को मारा ही नहीं सर। उस्ताद मैं डंडा ले आया। डंडा क्यों लाए? तुमने ही तो बोला था जब भी लड़ाई होनी कि डंडा लेके खड़े रहने का। वैसे कितना है तुम्हारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर? सर ज्यादा नहीं सर, 5 के हैं सर। कोलैब करोगे मेरे साथ? क्या सर? कोलैब कोलैब मेरे साथ? नहीं सर, वो मैं आपसे अच्छा सॉरी अलग कंटेंट बनाता हूँ काफी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है सर, सोचूंगा सर। तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं अपनी एक्सपेंसिव ड्रिंक पी लेता हूँ, जिसका नाम मैं तुम लोगों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने सुना ही नहीं होगा, तो क्या ही फायदा। तो लेट्स गो। वैसे लग तो ये ऑरेंज जूस ही रहा है, पर इसमें ये एग गिरा हुआ है। वैसे एग के बीच का तो मैंने मोस्टली येलो देखा है, पर ये ग्रीन है। वेजिटेरियन एग डाला है मे बी इसमें। मुझे पता है तुम लोगों ने वेजिटेरियन एग नहीं देखा है, आई नो गाइस, डोंट वरी। और वैसे टेस्ट काफी अजीब सा, समझ ही नहीं आ रहा है। ओ, सारी उम्र सॉरी। तो बचपन में मुझे साइकिल बहुत पसंद थी, और मेरे पास थी भी नहीं, तो या वो चीज़ ज़्यादा पसंद होती है जो तुम्हारे पास नहीं होती। मेरे पास साइकिल नहीं थी, तो इसलिए मैं ये 2 काम करता था। पहला तो जिद, बट ऑब्वियसली मेरे को कोई सीरियस नहीं लेता था। और दूसरा था साइकिल के बारे में इमेजिन करना। मेरे को याद है कि मैंने इमेजिन कर रखा था कि साइकिल तरह का रूम है, जिसपे तुम बैठ के चल सकते हो, नज़ारे देख सकते हो, और तुम्हारे पास एक और सीट है जिसपे तुम किसी को बैठा सकते हो। बाय द वे माय सीट इज रिजर्व फॉर ओनली गर्ल्स। तुम इसी चीज से जान सकते हो कि मैं साइकिल के लिए कितना पागल था। लिटरली मेरे को कूल लगती थी वो चीज। मेरे को कूल लगता था जब कोई बच्चा साइकिल से सामान लेके आ रहा है। मेरे को कूल लगता था जब साइकिल से कुछ भी काम कर रहे हो तुम, क्योंकि बेसिकली तुम एक तरह से राइड कर रहे हो। वैसे तो साइकिल की जिद करना मैंने बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था, बट ऑब्वियसली मेरे को मिली नहीं, जैसे कि मैंने बताया। फिर मेरे को साइकिल मिली, वो भी 6th क्लास में। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा को थोड़ा कंसर्न होने लगा था कि ये बैलेंस बनाना अभी तक नहीं सीखा है, और इसके उम्र के बच्चे बाइक तक चला रहे हैं, क्योंकि वो चला रहे थे, अब हू नोस कैसे। तो अब सीधा जंप करते हैं उस दिन पे जिस दिन मेरी साइकिल आने वाली थी। वो ऐसा था कि हम किसी अपने रिलेटिव के यहाँ गए थे शादी में, और वहाँ से हम वापस आ रहे थे, तो हमें रास्ते में एक भंगार वाले की दुकान दिखी, जहाँ पे सामने ही साइकिल रखी हुई थी कुछ। फिर मेरे मम्मी ने बोला वैसे ये साइकिल भी हम ले सकते हैं। इसलिए और क्या, इसके लिए एक साइकिल ले लेते हैं। हाँ यही सही रहेगा, इसके लिए ले लेते हैं एक साइकिल। चलो। नहीं, मैं यहाँ से साइकिल नहीं लूंगा। लेनी हो ले, वरना रहने दे। हाँ तो भाई साहब बताइए आपको क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं, बस साइकिल चाहिए थी। हाँ तो भाई साहब कितनी बड़ी चाहिए? छोटी ही दिखा दो इसके जितनी। ओ बेटा, आपको साइकिल चाहिए? हाँ भाई साहब, ये साइकिल है। ये साइकिल खराब है, आपको ठीक करानी पड़ेगी। साइकिल अच्छी है? नहीं, मैंने बताया साइकिल अच्छी है। और फिर क्या था, मजबूरन मुझे वो साइकिल लेनी पड़ी। अरे सर, ये टोकरी किस साइकिल की है? ये तो, अरे भाई रुक जाओ भाई।
तो घर जाते जाते हमने रास्ते में ही साइकिल भी ठीक करवाने के लिए दे दी और उसने कहा कि तुम्हारी साइकिल तुम्हें कल शाम तक मिल जाएगी। और फिर क्या था भाई, साइकिल पुरानी थी पर मेरी तो पहली थी। मैं लिटरली रात भर सो नहीं पाया और अगले दिन शाम होने का वेट करने लगा। और मैं शाम को गया तो अंकल कहता है, बेटा तुम्हारी साइकिल अभी ठीक नहीं हो पाई, दुकान पे काम ज्यादा आ गया था। तो अंकल मैं यहीं बैठ जाऊँ, आप कर दोगे ठीक? नहीं बेटा बहुत टाइम लगेगा, तुम कल सुबह आ जाना। तो फिर मैं कल सुबह जाता हूँ। अंकल हो गई साइकिल ठीक? नहीं बेटा तुम्हारी साइकिल ठीक नहीं हो पाई, ज्यादा काम आ गया था, थोड़ी बची है। तो अंकल मैं यहीं बैठ जाऊँ? नहीं तुम कल शाम को आ जाना। ऐसे ही इस बंदे ने मेरे को 2 दिन तक भगाया है और सही में बहुत दूर थी इसकी दुकान मेरे घर से। और फिर क्या था, साइकिल को घर लाने के बाद मैं साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करने लगा और वो भी अकेले। लिटरली सिर्फ मैं, मेरी साइकिल और दुफेड़ी, और पूरी दुफेड़ी गिर रहा हूँ, पड़ रहा हूँ, बस भाई बहुत बुरा हाल था। पर इस सब के बावजूद मैंने 5 दिन में साइकिल चलानी सीख ली। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे ज्वाइन कर ली साइकिल गैंग, जो कि मेरे मोहल्ले के इधर उधर के बच्चे थे जिन पे साइकिल थी। फिर क्या था, मैं रोज जाने लगा साइकिल चलाने। हम लोग मजे तो काफी करते थे, साइकिल बदल बदल के चलाते थे। मेरे साथ थोड़ी कम बदली जाती थी पर ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। पर मेरा बहुत मन करता था उनके साइकिल चलाने का, गियर वाली और डिस्क ब्रेक वाली। तो जब अब हम सब एक ग्रुप का पार्टी है तो क्यों ना हम अपनी साइकिलों का नाम रख ले। जैसे कि तुम लोगों ने बेब्लेड देखा है? नहीं देखा? चलो मैं बताता हूँ। जैसे कि तेरी साइकिल ब्लू है तो तू अपनी साइकिल का नाम ड्रैगन रख सकता है। मेरी साइकिल रेड है तो मैं अपनी साइकिल का नाम ब्रॉन्जर रख सकता हूँ। तेरी साइकिल ग्रीन है तो तू अपनी साइकिल का नाम ट्रिगर रख सकता है। और तेरी साइकिल, अबे रुक, मैं अपनी साइकिल का नाम खुद रखता हूँ। अपनी साइकिल का नाम कार्टून वगैरह पे नहीं रखता हूँ, मैं अपनी साइकिल का नाम काबिलियत पे रखता हूँ। मेरी साइकिल का नाम है आइसो स्पीड, क्योंकि मैं बहुत स्पीड दिखाता हूँ। वैसे कलर भी मैच हो ही गए। तो उस साइकिल वाले ग्रुप में बहुत सारे फेजेस आए। जब उन लोगों ने मेरे को निकाल दिया, जब उन लोगों ने मेरे को वापस ले लिया, जब हम सब लोगों ने अपनी साइकिल में बोतल काट के लगाए जिससे वो बुलेट जैसी आवाज कर सके। मे भी तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो। और फिर देखते ही देखते हम बड़े हो गए। मैंने साइकिल चलाना छोड़ दिया, उन्होंने साइकिल चलाना छोड़ दिया, मैंने साइकिल को साफ करना छोड़ दिया, मम्मी चिल्लाती रहती थी और धीरे धीरे वो साइकिल खराब हो गई और मैंने फिर कभी ठीक भी नहीं कराई, जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर 2 साल बाद जब मेरी कंप्यूटर कोचिंग लगी तो वो काफी दूर थी, तो मेरे मम्मी पापा ने डिसाइड करा रोज रोज किराए से अच्छा इसको साइकिल दिला देते हैं, क्योंकि मेरी पुरानी वाली साइकिल खराब हो चुकी थी और वो काफी छोटी भी थी तो मैं कैसे चला पाता। मेरे को लगा इस बार भी पुरानी आएगी, पर मैं चलता ठीक है आ जाए कोई। पर उस बार मम्मी पापा ने बोला नहीं आएगी साइकिल, नहीं ले लेते। फिर हम साइकिल लेने जब दुकान पे जा रहे थे तो रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैं वहीं से डॉक्टर के चला गया और पापा और मेरा छोटा भाई ये साइकिल लेके आ गए। तुम समझ रहे हो इस चीज की मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी कुछ साल पहले, वो डिसीजन अब मेरे कोई और ले रहा है कि मुझे वो कैसे लेनी है। और फिर मेरी कंप्यूटर कोचिंग जर्नी स्टार्ट होती है। मैं रोज साइकिल से कोचिंग जाने लगता हूँ और एक दिन मैं कंप्यूटर कोचिंग जाने ही वाला होता हूँ और मेरी साइकिल बाहर खड़ी होती है। एक बच्चा बोलता है, भैया आप साइकिल से कोचिंग जाते हो? हाँ, ये तो बहुत कूल है। मे बी। फिर जब मैं इस कन्वर्सेशन को साइकिल चलाते चलाते सोचने लगा तो फिर मैंने सोचा कि कुछ साल पहले मैं भी उस बच्चे जैसा था। इसके लिए साइकिल बहुत कूल चीज है जो मेरे लिए थी सेम, बट टाइम चेंज, थिंग्स चेंज। मुझे कूल आज भी कुछ चीजें लगती हैं पर वो शायद उससे अलग है। तो क्या गारंटी है जब जैसे ये साइकिल मेरे पास है ऐसी वो चीजें मेरे पास होंगी तो वो भी उतनी ही वैल्यूएबल होंगी जितनी वो आज मेरे लिए है। और फिर मेरे को ये रियलाइज होता है कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, जो चीज मेरे को 2 साल पहले चाहिए थी वो अब मैं चला पा रहा हूँ। हो सकता है ये मेरे को ना मिलती और ये शायद हमेशा से मेरे लिए प्रीशियस स्टोन ही रहती, पर बात तो ये है कि वो मेरे पास है। आई थिंक ये यूनिवर्स ही है जो ये सब करता है। मेरे हिसाब से सम टाइम यू जस्ट हैव टू स्टे विद टाइम एंड थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग इन योर फेवर। या अगर तुम ऑनेस्ट हो तो शायद ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा ना भी हो तो समझ लेना कि वो नहीं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस रखने वाली, या वो तुम्हारे पास होगी। मुझे पता है इस वीडियो में मेरे ज्यादा जोक नहीं है जैसे मेरी और वीडियो में होते हैं, मेरे को डालने भी नहीं थे क्योंकि एक स्टोरी टाइम है और मेरा एक्सपीरियंस भी है जो मैं अब महसूस करता हूँ। ठीक उसी तरह मेरे को इस वीडियो का आइडिया आया जैसा मैंने स्टार्टिंग में दिखाया। मैं लिटरली अपने वीडियो का टॉपिक ही सोच रहा था और मेरे को मेरी साइकिल दिखती है और फिर नॉस्टैल्जिया स्टार्ट हिटिंग और फिर मैं सोचता ही जाता हूँ और फिर मैंने सोचा जब इतना सोच ही लिया है तो इसे ही बना दिया जाए। भाई देख रहे हो कितनी आसान जॉब है, खास में पैसे भी कमा पाता है इससे। बाय बाय। उस्ताद लगता है सर तो इमोशनल हो गए हैं। उस्ताद काफी देर हो गई, सर अभी तक आए नहीं। वो साला मुझे लगा ही था भागेगा, वो भाग गया। उस्ताद चलो मीम साहब के पास चलते हैं फिर। हाँ चलो।
हे। क्या हो गया सोनिए? वैसे बाहर से कुंडी किसने लगा रखी थी? देखना चाहिए क्या कर रहे हैं। ओए खुद तो क्या कर रहे हो उधर? सर जी कुछ नहीं, हम तो बस यहाँ एक वीडियो शूट करने आए थे। वो यहाँ पे क्या शूट करने आया मेरे सोनिया को नहाते हुए? तेरी बहन दी, उस्ताद भाग लो। तो हेलो, कैसी लगी वीडियो? मुझे पता है तुम लोगों को अभी बहुत ज्यादा फ्लॉज दिखे होंगे, पर मैं गारंटी लेता हूँ इन फ्यूचर कोशिश करूंगा उन्हें हटाने की। और तुम चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बाकी लाइक कर सकते हो अच्छी लगी हो तो, पर कमेंट जरूर करना, ठीक है। मेरे को जानना है कि, और फ्लॉज तो जरूर कमेंट करना, ताकि मैं चला एक और वीडियो बनाने। अगली इससे इम्प्रूव होगी, आई प्रॉमिस। मम्मी क्या है? साइकिल ठीक करा लूं? मुझे पता है तुम लोगों ने वेजिटेरियन एग नहीं देखा है। आई नो गाइस, डोंट वरी। ब्रो मत कर